जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग फिर बीपीएससी तैयारी 4.0 के एक नए सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री में सॉल्यूशन के पार्ट को कवर किए थे, जहां हम लोग मोलरता, मोललता और मोल प्रवाह इन तीनों टॉपिक और इसके साथ आपको हम विलियन से रिलेटेड दो वीडियो दिए हैं, जो कि आपको बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया है और उनके द्वारा दो न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आया हुआ है। तो उन दोनों प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ और प्लस में आपको थ्योरी सहित बताए हैं। तो आज जो है हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जिसमें हम लोग रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में समझेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है उन क्वेश्चन को भी आज हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज का यह क्लास स्टार्ट, जहां आपको इससे केवल बीपीएससी तैयारी 4.0 ही नहीं, जो आप लोग बिहार एसएससी या एनटीपीसी रेलवे के लिए पढ़ रहे हो तो उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां आपका साइंस एक सब्जेक्ट बनता है तो उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप लोग इनको अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में, रासायनिक बंधन। देखिए इसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। देखिए अणुएं जो होती है ये सभी को पता है कि अणुओं का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, तो इसका निर्माण होता है परमाणुओं के समूह से। ठीक है, अणुओं का निर्माण किससे होगा, तो परमाणुओं के समूह से क्या होगा, अणुओं का निर्माण होगा। देखिए अगर इस तरीके से ये क्या है, परमाणु का समूह है और इससे क्या बन गया है, तो बहुत बड़ा अणु बन गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो अणुएं बनी हुई है, इन अणुओं को कोई ना कोई बॉन्ड जो है इसको पकड़ के रखा है, कोई ना कोई बल के माध्यम से ये एक दूसरे से क्या है, तो जुड़ा हुआ है। तो अतः इन्हीं परमाणुओं के बीच जो बल या कोई बंध इसे बांध करके रखा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन। क्या बोलेंगे उसी को, तो रासायनिक बंधन। तो आप इनका डेफिनेशन भी देख सकते हैं, परिभाषा इनका क्या कहता है कि देखिए किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बंधन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो रासायनिक बंधन कहेंगे। ठीक है, अणु में जो परमाणु मौजूद है इनको बांधने वाले बल को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक बंधन। देखिए ये रासायनिक बंधन जो होता है ये आपका दो तरह का होता है। कितने तरह का, दो तरह का। एक होता है प्रबल बंध और दूसरा क्या होता है, दुर्बल बंध। ठीक है, एक प्रबल बंध होता है और होता है क्या, दुर्बल बंध। तो इसको हम लोग वीक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, दुर्बल बंध को, और प्रबल बंध को क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। देखिए ये जो दुर्बल बंध है इसमें भी आपका प्रकार है, ये भी बंध दो तरह का आपको देखने को मिलेगा। एक कौन सा बंध होता है, तो एक आपका हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक कैसा बंध है, तो ये आपका दुर्बल बंध है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो ये जो आप लोग पढ़े होंगे अंतराण्विक आकर्षण बंध। ठीक है, अंतराण्विक आकर्षण बंध जो होता है ये भी किस तरह का बंध होता है, तो ये भी आपका दुर्बल बंध होता है। ठीक है, एक बंध होता है कमजोर और दूसरा बंध क्या होता है, मजबूत होता है। तो इन बंध में अगर हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होते हैं ये आपका तीन प्रकार का होता है। पहला वैद्युत संयोजी बंध, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, आयनिक बंध, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। दूसरा बात करें, दूसरा होता है सहसंयोजी बंधन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है, उपसहसंयोजी बंध, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अतः रासायनिक बंधन
दो तरह का है, एक प्रबल बंध है तो एक दुर्बल बंध। प्रबल बंध जो होते हैं ये तीन तरह का होता है। एक होता है कौन सा, तो वैद्युत संयोजी बंध, इसी का दूसरा नाम है आयनिक बंध। दूसरा होता है सहसंयोजी बंध जिसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तीसरा होता है उपसहसंयोजी बंध जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन सारे बंध के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं और इनसे जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं विद्युत संयोजी बंध क्या होता है। इसमें आप लोगों को समझना है कि जो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड जो होते हैं इसमें क्या करता है कि मेटल और नॉन मेटल दोनों मिलके क्या करते हैं, भाग लेते हैं। एक आपका क्या होता है, मेटल, और इनके साथ कौन भाग लेता है, तो नॉन मेटल इनके साथ भाग लेता है। तो ये बना देता है कैसा, तो ये बन जाता है आयनिक बॉन्ड। तो इस तरीके से मेटल नॉन मेटल के मिलने से कौन सा बंध बन जाता है, तो आयनिक बॉन्ड। यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो मेटल होते हैं ये क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, तो ये करेंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग। जबकि नॉन मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, तो ग्रहण करेंगे। मेटल इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा जबकि नॉन मेटल इसे क्या करेगा, तो ग्रहण करेगा। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम बात करें NaCl, देखिए NaCl बना कैसे है, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि दो एलिमेंट्स इसमें लगा हुआ, एक आपका Na है और दूसरा क्या है, Cl। आप सभी को पता है Na जो है ये क्या है, तो मेटल है, जबकि Cl क्या है, तो ये है नॉन मेटल। इनके बीच देखते हैं कि कैसे आयनिक बंध काम करता है। तो आप सभी को पता होगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और क्या लिखाएगा 1। देखिए जितने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसमें लेविस डॉट सिंबल होंगे। ठीक है, तो बाहर में 1 है तो इसका सिंबल केवल एक बिंदु से दिखाना। इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसका 17 होता है, तो आपको पुराना है 2, 8 और कितना देना है, तो 7। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको 7 डॉट देना, तो 1, 2, 3, 4, अब जोड़ा बनाते जाइए, तो 5, 6 और ये क्या हो गया 7। तो यहां से अगर हम इन दोनों को पेयर करें, एक दूसरे से जोड़ें, तो यहां आप देखिए सोडियम जो है इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए इनके पास 7 है, तो ये जो मेटल है ये इस इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगा अर्थात त्याग करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो इसीलिए Na+ बनाया। और क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा Cl-। तो Na+ और Cl- के मिलने से ही क्या बनेगा, तो NaCl। इस प्रकार से यहाँ पर NaCl में अगर बंधन देखा जाए तो कौन सा बंधन होगा, तो ये बंधन हो जाएगा कैसा, तो आयनिक बंधन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एक और एग्जांपल से इनको समझते हैं आयनिक बंधन को। देखिए जैसे अगर हम लोग बात करें एक और एग्जांपल लेकर, एग्जांपल नंबर 2, अगर हम लोग बात करें कैल्शियम ऑक्साइड CaO की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले कैल्शियम जो है ये मेटल है। कैसे मेटल है, आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 2, 8 और फिर 8, तब आपको क्या देना है लास्ट में 2। तो इसमें देखिए कितने बिंदु बनेंगे, तो 2 बिंदु बनेंगे क्योंकि बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन है नॉन मेटल और इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो 8। इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 और 6 लिखेंगे, 8 होगा, तो बाहर में कितने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर देना है। ठीक है, तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो यहाँ पर
पर अनपेयर दिख रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसको कैल्शियम के साथ जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन में भी कितने हैं यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, एक ये हो गया एक ये हो गया। देखिए बारी बारी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये मान लिया जाए इसको दिया है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो दोनों पर बराबर चार्ज है तो दोनों में से किसी को नहीं लिखना, तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, तो CaO बन जाएगा। अतः इसमें किस तरह का बंधन देखने को मिलता है, तो ये बंधन है कैसा, तो आयनिक बंधन। इस प्रकार से मेटल और नॉन मेटल के मिलने से किस प्रकार का बंध का निर्माण होता है, तो ये बंधन बनता है कैसा, तो आयनिक बंधन। अतः हम कह सकते हैं कि जब 2 परमाणुओं के बीच बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के त्याग के फलस्वरूप होता है तो वो कौन सा बंधन होता है, तो आयनिक बंधन होता है। ठीक है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो 2 एग्जांपल से आपको दिए, इसमें देखिए जितने भी सारे मेटल होंगे जैसे Al2O3, जैसे CaCl2, MgO, ठीक है, CaCl2, ये सारे के सारे FeO और ZnO, ये सभी के सभी जो है ये किस में कौन सा बंधन हो जाएगा, तो इस सभी में देखने को मिलेगा कैसा, तो आयनिक बंधन देखने को मिलेगा। क्योंकि ये शुरू का एलिमेंट्स ये मेटल है और इनके साथ जो एलिमेंट्स है वो कौन सा लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है नॉन मेटल। अतः मेटल और नॉन मेटल के मिलने से क्या बन जाता है, तो आयनिक बॉन्ड। आइए हम लोग आयनिक बॉन्ड की कुछ विशेषता को समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। अभी आपने जैसे देखा कि NaCl कैसे बना था, तो ये बना था Na+ और Cl। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, और इसमें चार्ज कैसा है, तो चार्ज है निगेटिव। देखिए जिन चीजों में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है उसमें क्या होता है, तो वो ध्रुवीय हो जाते हैं, क्योंकि ध्रुव में एक प्लस और दूसरा क्या होता है, माइनस। अतः हम ये कह सकते हैं कि जितने सारे आयनिक यौगिक होते हैं ना, सभी के सभी आयनिक यौगिक प्रायः क्या होंगे, तो ध्रुवीय हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा अगर हम लोग बात करें इसी में दूसरा देखें तो जितने सारे आयनिक यौगिक होते हैं ना, इसको कार्बनिक यौगिक में घुलौने पर नहीं घुलेगा। ठीक है, कौन से यौगिक में, तो कार्बनिक यौगिक में यदि इसे घुलौने का प्रयास किया जाए आयनिक यौगिक को, तो इसमें ये क्या हो जाएंगे, तो अविलय हो जाएंगे, इनके साथ ये विलय नहीं होता। परंतु जब इसी में हम लोग बात करें क्या, तो अकार्बनिक यौगिक ले लें, तो अकार्बनिक यौगिक के साथ ये क्या हो जाएंगे, तो विलय हो जाएंगे। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है आयनिक यौगिक का कि कार्बनिक में अविलय होता है, जबकि अकार्बनिक की बात करें तो इसमें ये क्या हो जाएगा, तो विलय हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसकी आगे विशेषता समझा, तीसरी विशेषता क्या है, तो देखिए अगर आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में है, ठीक है, आयनिक यौगिक किस अवस्था में है, तो ठोस में है, तो अगर ये ठोस अवस्था में है तो इससे कंडीशन में अगर इसमें करंट का फ्लो किया जाए तो करंट देने से इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा, अतः यह विद्युत का क्या हो जाएगा, तो कुचालक अर्थात यह बेड कंडक्टर में चला आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आयनिक यौगिक ठोस में क्या होते हैं, तो वो ये जो है आपका विद्युत का क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। जबकि यही चीज अगर आयनिक यौगिक द्रव या किसमें रहे, गलित अवस्था में, ठीक है, द्रवित या गलित अवस्था की अगर बात किया जाए तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएंगे, तो विद्युत का क्या बन जाएगा, तो सुचालक बन जाएगा। तो इस प्रकार से अगर यह द्रवित या गलित अवस्था में है तो आयनिक यौगिक उसमें क्या हो जाएंगे, तो वो उसमें करंट का फ्लो आसानी से ये करने लगेगा। ठीक है, तो इस
इस प्रकार से हम लोग आयनिक यौगिक के बारे में पूरी तरीके से समझ गए कि आयनिक यौगिक कैसे बनता है। तो आयनिक यौगिक आयनिक बंध के निर्माण के फलस्वरूप बनता है। और आयनिक बंधन क्या होता है, जब मेटल और नॉन मेटल मिलता है तो इसी के बंध से आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जहां हम लोग सहसंयोजी बंध को अच्छी तरीके से समझेंगे और साथ साथ इसी में हम लोग जानेंगे कि उपसहसंयोजी बंध क्या होता है, उनके बारे में भी हम लोग अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यदि यह क्लास अच्छी तरीके से समझ में आया है तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, तभी आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।